हिंदी क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ इसलिए कि हम हिंदी को पढ़ना सीख जाएं, लिखना सीख जाएं, बोलना सीख जाएं। केवल ये काम करना होता तो 5वीं 6वीं में खत्म हो जाता मामला। 5वीं 6वीं तक ये चारों काम हो गए होंगे। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य? आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपको हिंदी साहित्य की नॉलेज होनी चाहिए। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान होता है उसको आपसे, समाज का ज्ञान होता है। अब आदिकाल पढ़ा तभी तो आपको मालूम पड़ा कि उस समय का समाज कैसा था, और उस समाज में यदि ऐसी परिस्थिति आती तो उसका प्रभाव कितना गलत पड़ा। तो आज अपने मन में आता ना, यार फूट में कुछ नहीं रखा है, आपसी फूट में देखो वह हुआ था। तो हमें इससे सीखने को मिलता है बेटा। साहित्य हमको मांझता है, हमारे हृदय के अंदर आनंद की स्थापना करता है। हमें मज़ा आता, कहानी पढ़ते तो मज़ा आता कि नहीं आता? मज़ा आना मतलब रस की निष्पत्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, कुछ संदेश और कुछ प्रेरणा मिलती है, जीवन जीने की राह मिलती है। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, हमने जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी पढ़ी होगी, आप लोगों ने पढ़ी है ना, पिछली क्लास में आई होगी पुरस्कार। या आपकी कोई भी जानी पहचानी कहानी का नाम ले लीजिए आप। नमक का दरोगा पढ़ी है? सबने पढ़ी है। तो नमक का दरोगा कहानी जब पढ़ते हैं तो क्या अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है? सत्यमेव जयते, सत्य की तो अंत में जीत होती है भाई। और यदि आप सत्य पे आरूढ़ हो तो ये काम आसान नहीं है भाई, मुश्किलें तो झेलनी पड़ेंगी। बंशीधर जी को कितनी मुश्किल झेलनी पड़ी, नौकरी तक से निकाल दिया था। ईमानदारी दिखाई उन्होंने, अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। अलोपीदीन क्या हुआ? रिश्वत देके जीत गया और बंशीधर की नौकरी ही चली गई। लेकिन अंत में उस अलोपीदीन को बंशीधर ही काम का व्यक्ति लगा अपने व्यवसाय के लिए, कि मुझे अपने व्यवसाय में ऐसा ही ईमानदार व्यक्ति चाहिए। मतलब हमने क्या सीखा उस कहानी से? यार ईमानदारी तो ऐसी वैल्यू है, ऐसा मूल्य है, ऐसा गुण है जिसकी हमेशा कदर होती है। हो सकता है स्टार्टिंग में हमको उसके कारण थोड़ा कष्ट झेलना पड़े, लेकिन डटे रहो, अंत में जीत तो सत्य की ही होती है। तो इस तरीके से जो हिंदी साहित्य है ना, ये केवल आपको एक भाषा का ही ज्ञान नहीं देता है, ये आपको जीवन जीने की राह दिखाता है बेटा। ये तो एक कहानी की बात बताई। हमारी जो रोजमर्रा की बहुत सारी समस्याएं होती है ना, उन समस्या का समाधान हमको इन्हीं कहानी, इन्हीं उपन्यासों में मिल जाता है। निर्मला एक उपन्यास है, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में पढ़ेंगे आप, प्रेमचंद का। कब लिखा था प्रेमचंद ने वो उस उपन्यास को हम आज भी पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत सारी समस्या का समाधान मिल जाता है कि लड़कियों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, विवाह के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शादी के बाद घर गृहस्थी को यदि जमाना है तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए, एक पति के क्या कर्तव्य होने चाहिए, एक माँ के क्या कर्तव्य होने चाहिए, और शक किस तरीके से परिवार को नष्ट कर देता है। आजकल हम क्या बहुत जल्दी एक दूसरे पे शक करने लग जाते हैं। हमारे परिवारों में भी बड़ा होता है, एक दूसरे पे शक करते रहते हैं। अब निर्मला उपन्यास पढ़ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये शक है ना, ये ऐसा सर्प है, ऐसा भयंकर जहरीला सांप है जो डसकर इंसान को खत्म कर देता है। तो ये जो साहित्य है ना, वो हमको जीवन जीने की दिशा देता है, हमको सिखाता है कि हमको अपना जीवन कैसे जीना है। अभी फर्स्ट ईयर में आप बहुत सारी कहानियाँ पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट है ना आपका गद्य विविधा, उसमें आप खूब सारी कहानियाँ पढ़ेंगे। मलबे का मालिक पढ़ेंगे आप देखेंगे मलबे का मालिक क्या है। भारत पाकिस्तान की युद्ध की बात, जब भारत पाकिस्तान की युद्ध की बात होती है, विभाजन की बातें आ जाती है। भारत जब आज़ाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, हमारे मन में कैसी कैसी बातें उसको लेकर हैं कि भारत का विभाजन हुआ था, ऐसे लड़ाई होती, ऐसे। देखिए ना, आपने गदर मूवी देखी होगी, आपने और बहुत सारी मूवी देखी। आप मलबे का मालिक को पढ़ो, आपको दोनों का दृष्टिकोण मालूम पड़ेगा कि केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी तो खड़के गए थे यहाँ से वहाँ, उनको भी इस देश की याद आती थी, लेकिन राजनीति ने इन भावनाओं को खत्म कर दिया। तो आप जब ये कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपको उस समय का काल, अपने जीवन जीने का तरीका और आज आपके जीवन की जो समस्याएं, उनके समाधान, हर समाधान, आपकी हर समस्या का समाधान आपको आपके साहित्य में मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, वही साहित्य, वही कहानियाँ, वही उपन्यास, वही कविता लिखी जाती है जो हमारे समाज में चारों तरफ हो रही हैं। और एक लेखक का, एक साहित्यकार का
सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है कि समाज की सच्ची तस्वीर लोगों के सामने रख के उस समस्या का समाधान भी सुझाए वो, और वो समाधान सुझाता है। एक उपन्यास है आप लोगों के कोर्स में, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, पढ़िए आप उसको, मालूम पड़ेगा शादी के बाद जब मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, तलाकबाजी हो जाती है, तो बच्चों पे क्या गुजरती है। सबसे ज़्यादा पीड़ित तो बच्चा होता है। पति पत्नी अलग हो गए, पति अपनी ज़िंदगी में रम गया, पत्नी अपनी ज़िंदगी में रम गया, और जो बच्चा पैदा किया वो कहाँ जाए, कहाँ जाए। इस समस्या का समाधान आपको आपका बंटी उपन्यास में मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, जितना चाहो हिंदी साहित्य पढ़ो, आपकी लाइब्रेरी में जाओ, कहानियाँ पढ़ो, उपन्यास पढ़ो, कविताएं पढ़ो, और इतना सारा ना पढ़ पाओ तो जो कोर्स में है उसको तो पढ़ लो। आप हिंदी छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 11th-12th में आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा, तो आपकी जो पीछे की पृष्ठभूमि है वो कितनी मजबूत है। यदि वो बहुत मजबूत है तो आपको आज की मेरी सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, और यदि वो बहुत मजबूत नहीं है तो आपको मेरी बात आज थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। इसीलिए तो आपने देखा कि मैं आदि जो मैंने कल पढ़ाया उसी की, कल तो मैंने आपको लिख लिख के नोट्स बना के पढ़ाया, और आज मैं उसी की क्या कर रही हूँ, कहानी सुना रही हूँ। कल आप क्लास में नहीं थी, क्लास में होती तो कल वाली वो लिखी लिखी वाली बात आपके दिमाग में रहती, आज कहानी वाली बात आपके दिमाग में होती। फिर मैंने कल आपको वीडियो भेजा था, यदि वो वीडियो आपने देख लेता तो आप देखो 3 चीज़ें हो जाती। क्या हो जाती, लिखने का काम भी हो जाता, आज सुन भी लिया और आंखों से मूवी भी देख ली। बाप रे, 3 कामों के बाद फिर कोई चीज़ थोड़ी थोड़ी नहीं, फिर तो पूरी पूरी याद रहती है। तो आपको ये बात मेरी समझ में आएगी, ये तीनों काम आपको करने पड़ेंगे। 5 उंगलियां हैं, कोई ताकत नहीं, मिला दीजिए क्या बन जाती है, मुट्ठी। तो मैं आपको लिख के नोट्स भी आपके सामने बना रही हूँ, शॉर्ट नोट्स सिखा रही हूँ आपको, नोट्स बनाना सीखिए। आपको कहानी की तरह हर चीज़ सुनाऊंगी, सुनिए, फिर आपको वीडियो भेजूंगी, मूवी देखिए और अपनी किताब में पढ़िए। जब ये चारों काम एक साथ करेंगे तो कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में ना आए, लेकिन करनी ईमानदारी से पड़ेगी, बेईमानी नहीं चलेगी। बेईमानी करी तो थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, ईमानदारी से करोगे तो पूरा याद रहेगा। ठीक, तो ये चारों काम देखो, मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना है बेटा, और मैं आपको कोई भी चीज़ 4 तरीके से दूंगी। आप किताब में पढ़े, किताब में आप पढ़ेंगे, मैं तो आपको कहानी सुनाऊंगी, मैं तो आपको शॉर्ट नोट्स बना के दूंगी और आपको सिखाऊंगी, मैं तो आपको वीडियो बना के दूंगी, आप देखेंगे। लेकिन पढ़ेंगे तो आप, देखेंगे तो आप, नोट्स तो आप बनाएंगे। ये सब काम यदि हो जाता है तो हमारे हाथ में हिंदी साहित्य की सफलता कोई बड़ी बात नहीं। और पहले दिन से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर दो बेटा, ये सिस्टम ख़त्म कर दो कि एग्ज़ाम आएंगे तब पढ़ेंगे। और हमेशा ध्यान रखो, दिसंबर के बाद नंबरों के लिए पढ़ते हैं, और वो नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगी, पूरा पेपर मिल जाएगा आपको, लेकिन हमें नॉलेज के लिए भी पढ़ना है, केवल नंबर ला के पास होना थोड़ी है। हमें क्या करना है, हिंदी साहित्य के स्टूडेंट है तो हिंदी साहित्य का ज्ञान भी होना चाहिए। अभी आप नॉलेज के लिए पढ़िए, मजे लेने के लिए।